एक लड़की 23 दरिंदे और 7 दिनों तक गैंगरेप। राज, समीर, अनमोल और आयुष का बड़ा गुनाह। सोहेल, दानिश, साजिद और जाहिर को किसने बुलाया? काशी की ये कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, उसकी कहानी को सुनना और सुनाना इतना आसान नहीं है। बनारस की एक लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। वो लड़की जिस पर सबसे ज्यादा यकीन करती थी, उसी ने अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पूरा परिवार सदमे में है। वाराणसी में उस लड़की के साथ क्या हुआ, हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। काशी की 18 साल की लड़की, ग्रेजुएशन की छात्रा। परिवार में आर्थिक परेशानी देख लड़की ने एक स्पा में नौकरी की। वो 29 मार्च को भी काम पर गई थी, लेकिन लौटी नहीं। एक दिन, 2 दिन, इस तरह करते एक हफ्ता गुजर गया। 4 अप्रैल को जब वो वापस घर लौटी तो उसकी हालत कुछ भी बोलने लायक नहीं थी। माँ ने बार बार पूछा तो उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर माँ, पिता और पूरा परिवार सदमे में आ गया। कुछ लोगों ने वही पुरानी रटी रटाई सलाह भी दी कि मामले को रफा दफा कर दो, लेकिन पीड़िता की मां ने इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वो थाने गई और उसने एफआईआर दर्ज कराई। 18 साल की युवती ग्रेजुएशन की छात्रा है। वो 5 भाई बहन है। वो पढ़ाई करने के साथ ही एक होटल से जुड़े स्पा सेंटर में भी काम करती है। उसकी बेटी 29 मार्च को काम पर निकली थी, फिर 4 अप्रैल को घर पहुंची। मेरी बेटी कई बार अपने काम के सिलसिले में 1-2 दिन घर से बाहर रहती थी, लेकिन इस बार 7 दिन तक नहीं लौटी। इससे हम लोग परेशान हो गए। 4 अप्रैल को जब बेटी घर आई तो बहुत डरी हुई थी। हमने जब उसे समझा कर पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। बेटी ने बताया कि 29 मार्च को काम खत्म करने के बाद शाम को जब वो घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिल गया। वो उसे घुमाने ले गया। इस दौरान राज उसको लेकर एक होटल में रुका। उसने होटल में मेरी बेटी के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। ये तो उस लड़की के साथ दरिंदगी की शुरुआत भर थी। राज विश्वकर्मा के दिमाग में कुछ और ही साजिश चल रही थी और उस लड़की को पता ही नहीं था कि वो क्या साजिश बुन रहा है। एक तरफ लड़की को डरा धमकाकर उसे एक कमरे में बंद रखा, तो वहीं दूसरी तरफ राज विश्वकर्मा अपने दोस्तों की घंटियां घनघनाता रहा। वहशी दरिंदों की पूरी फौज जुटाता रहा। एफआईआर में मां ने पूरी कहानी बयां की है। एक ही शहर में अलग अलग इलाकों और होटलों में उसकी बेटी को ले जाया गया। ये सारे इलाके काशी के बेहद व्यस्तम इलाके माने जाते हैं। सवाल ये है कि क्या किसी को शक नहीं हुआ? क्या किसी होटल वाले ने पुलिस तक कोई सूचना नहीं दी? क्या एक बड़ा नेक्सस है जो इस वारदात के पीछे काम कर रहा था? ये दबंग लोग कौन है? इसका धंधा क्या है? और अब योगी की पुलिस इन सब के साथ क्या करेगी, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एफआईआर में आगे पीड़िता की मां ने क्या कहा। 30 मार्च को जब बेटी अपने घर आने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में आ गए। उन्होंने मेरी बेटी को होटल में ही रोक लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सभी ने उसके साथ रेप किया। मेरी बेटी का मोबाइल भी उन लोगों ने छीन लिया था, इसलिए वो किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन उन लोगों ने बेटी को उसी होटल में रखा। अगले दिन उन लड़कों ने अपने अन्य दोस्तों सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर को भी बुला लिया। इन लोगों ने मेरी बेटी को नशीला पदार्थ सुंघा दिया। फिर गाड़ी में बिठाकर मलदहिया स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां बेहोशी की हालत में बेटी से रेप किया। 2 दिन तक मलदहिया के आसपास के होटलों में साजिद के दोस्तों इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और अन्य ने अलग अलग जगह मेरी बेटी के साथ रेप किया। ये लोग मेरी बेटी को शहर से काफी दूर कहीं ले गए थे। वो बेटी को घर नहीं आने दे रहे थे। उसके कई वीडियो भी बनाए। वो लोग लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर किसी को बताओगी तो सारे वीडियो वायरल कर देंगे। एक लड़की के साथ 7 दिनों में जो कुछ हुआ वो पूरे सिस्टम पर सवाल है। आखिर कैसे एक शहर में इतनी बड़ी वारदात की? किसी को कोई
भनक तक नहीं लगी। अब 20 से ज्यादा गुनहगारों की फाइल तैयार हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 23 आरोपियों में से 12 के नाम पता और 11 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। इस मामले में लड़की की मां ने तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि इन 7 दिनों में लड़की को ड्रग्स का नशा दिया गया। इन 23 दरिंदों के लिए कोई माफी नहीं है। योगी की पुलिस ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनका ब्यौरा भी जान लीजिए। गिरफ्तार युवकों में लल्लापुरा निवासी साजिद का नाम है, जो लड़की को होटल तक ले गया था। इसके अलावा हुकलूगंज निवासी आयुष सिंह और दानिश खां भी पुलिस की गिरफ्त में है। मलदहिया निवासी अनमोल, सिगरा निवासी इमरान समेत एक अन्य को भी पुलिस ने दबोचा है। काशी में अभी एक लड़की सामने आई तो एक साथ इतने दरिंदों के चेहरे से नकाब हट गए। क्या ये गैंग ऐसे किसी बड़े गिरोह को चला रहा है जिसमें लड़कियों को डरा धमका कर उनका यौन शोषण किया जा रहा है? क्या पुलिस की जांच में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि इतनी हिम्मत पहली बार में कोई अपराधी नहीं कर सकता। अब तक जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीम लगा दी गई है। हमने जब इस मामले में तफ्तीश की तो कुछ और तथ्य सामने आए, वो भी जान लीजिए। 29 मार्च 2025 राज विश्वकर्मा लड़की को लंका इलाके में स्थित एक कैफे में ले गया। वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया गया। 30 मार्च 2025 समीर नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ पीड़िता को बाइक पर जबरन बिठाकर हाईवे पर ले गया। 31 मार्च 2025 आयुष अपने 5 दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 1 अप्रैल 2025 साजिद अपने एक दोस्त के साथ फिर से पीड़िता के पास पहुंचा। एक होटल में ले गया। वहां एक अज्ञात शख्स ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इमरान, साजिद, अमन और एक अज्ञात युवक ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया। एक अनजान जगह पर छोड़ दिया। 2 अप्रैल 2025 राज खान और एक अन्य युवक ने पीड़िता के साथ गलत काम किया और 80 घाट पर छोड़ दिया गया। 3 अप्रैल 2025 दानिश और उसके दोस्त ने लड़की को जबरन अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशा दिया। दानिश, सोहेल, शोएब और उनके दोस्त ने पीड़िता के साथ गलत काम किया। 4 अप्रैल 2025 लड़की बदहवास हालत में अपने घर पहुंची, मां को सारी बातें बताई। काशी के इस घटना की चर्चा पूरे देश में है। आखिर ऐसा क्या है जो इतने सारे गुनहगार पुलिस की नजर से बच निकलते हैं? एक ही मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, सख्त सजा मिले और एक नजीर बने ताकि कोई और ऐसी हिमाकत न कर सके। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।